देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला है इसमें 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए प्रथम पद ए निकालेंगे और सारवंतर डी, और ए एन कितना है हमारा 84। अंतिम पद हमारा ए एन कहलाता है। आइए इसको हल करते हैं। दूसरा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फिर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए 7 प्लस 10 से 1/2 हम यहाँ लिख सकते हैं दी हुई श्रेणी, दी हुई श्रेणी। तो दी हुई श्रेणी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके 84। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद a बराबर 7 और सारवंतर यानी d निकालेंगे हम। तो d निकालने का फार्मूला दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना होता है, यानी 10 सही 1/2 माइनस 7। तो देखिए इसको हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7। तो दहम 20 1 21/7। ये मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है, इसको हम पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसको बटे में 1 मान लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 का 2 में भाग दिए 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में किए तो 2 और 2 सत्ते 14। तो कितना आएगा देखिए 21 7/2। तो डी बराबर देखिए कितना आ गया 7/2। और ए एन कितना दिया गया है, अंतिम पद 84। तो हमने ए निकाल लिया और डी और ए एन। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे। सूत्र लगाएंगे इसमें हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, क्योंकि योग फलों को ज्ञात करना है इसमें। तो ए एन कितना दिया देखिए 84। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 84 बराबर ए की जगह हम ए का मान रखेंगे, कितना है 7 n माइनस 1। तो देखिए n माइनस 1 का कोई मान नहीं है, तो इसको हम सेम रख देंगे। डी की जगह डी का मान कितना है 7/2। अब देखिए 84 बराबर 7 प्लस अब 7/2 का गुणा n में करना है और 1 में भी करना है।
तो ये कितना हो जाएगा देखिए, n-1 और 7/2 गुणे के रूप में ही। तो गुणे वाली संख्या क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी देखिए। तो n-1 बराबर गुणे वाली संख्या इसमें हमने लिख लिया, और ये 84 माइनस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि गुणे वाली संख्या किस में आ जाएगी, बटे में। तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 बराबर कितना दिया है 7/2। तो इसमें से देखिए क्या बचेगा, 77 n-1। तो हम यहाँ लिखेंगे n-1 बराबर 77, इसको हमने माइनस किया तो 77 बचा, बटे 7/2, क्योंकि ये गुणे में लिखा हुआ है 7/2, यहाँ पे देख सकते हैं 7/2 इसके गुणे में लिखा है, तो इसके गुणे वाली संख्या बटे में आ जाती है 7/2। तो 7/2 हमारी आ गई संख्या गुणे के रूप में। तो देखिए 11 सते 77 कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा, 11 दूनी 22, यानी n-1 बराबर 11 दूनी 22। तो n बराबर 22, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 23, यानी n कितना आ गया हमारा 23। तो इसको आगे हल करेंगे। अब हमको n वां पद मिल गया यहाँ से, तो n वां पद इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं श्रेणी में कितने पद हैं, पूछा गया है। इस श्रेणी में 23 पद हैं, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 + 10 सही 1/2 + 14 और लास्ट में 84। तो पूछा गया है कि बीच में कितने पद हैं, तो हम लिख देंगे श्रेणी में 23 पद हैं। और जब इस श्रेणी में 23 पद हैं तो इसको आगे हम हल करेंगे थोड़ा। इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे किसका, योगफल के लिए। तो योगफल के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a धन l, या an भी लिख सकते हैं। योगफलों का सूत्र है ये, योगफलों के लिए सूत्र है ये। जब हम श्रेणी में पता हो जाए कि कितने पद हैं, तो हम योगफलों का सूत्र लगा के इसके आगे हल करेंगे। तो देखिए Sn बराबर n कितना आया है 23, n कितना आया है 23, तो कितना हो जाएगा 23/2। a का मान कितना था देखिए, a का मान था 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, a की जगह 7 + an। तो
ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो देखिए ए एन कितना दिया था 84, तो यहाँ लिखेंगे हम 84। तो 23/2, इन दोनों को प्लस करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा 84 और 6, 90 और 1 91। अब 91 का गुणा 23 में करेंगे देखिए तो कितना आएगा 2093 बटे में कितना लिखा है 2, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1046 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। 91 का गुणा किए 23 में तो 2093 आप कर सकते हैं गुणा बटे 2, 2 से भाग दिया हमने तो ये आ गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। ये योगफलों के लिए सूत्र है SN बराबर n/2 a धन an अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 34 हम लिख सकते दी गई श्रेणी तो दी गई श्रेणी देखिए क्या है 34 प्लस 32 34 प्लस 32 और प्लस 30 और 34 32 30। इसमें पूछा गया है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पद ए बराबर 34 और डी बराबर, तो डी निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद में माइनस करते हैं। तो 32 माइनस 34 बराबर कितना जाएगा माइनस का 2 और an कितना दिया है देखिए अंतिम पद 10। इस तरह से हमने a d और an निकाल लिया। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे और आगे हल करेंगे। तो सूत्र में रखेंगे तो सूत्र होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम पहले रखेंगे दूसरे को, इसे हमको बताना है कि इसमें कितने पद हैं और उसके बाद फिर तो देखिए an अंतिम पद कितना दिया देखिए an 10, तो 10 बराबर a की जगह a का मान कितना है 34 प्लस n-1, तो देखिए n-1 का कोई मान नहीं है तो n-1 लिख देंगे। d का मान कितना है -2। अब 10 बराबर 34 प्लस 2 का गुणा हो जाएगा तो 2n माइनस 2 एकम माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 एकम 2।
तो देखिए 2n हम सबसे पहले लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2n बराबर, देखिए प्लस का 34 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 36, और इधर की संख्या है कि माइनस हो जाएगी, प्लस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो इसको इसमें माइनस करेंगे, देखिए तो क्या आएगा 26। 36 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 26। तो n बराबर क्या बचा, 26। गुणे वाली संख्या किस में आ जाएगी, बटे में। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी n बराबर कितना आ गया, 13। तो हम इसमें लिख सकते हैं इस श्रेणी में 13 पद हैं। इस श्रेणी में 13 पद हैं। जब 13 पद हैं तो हम सूत्र लगाएंगे योगफलों का। योगफलों का सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n बटे 2 a प्लस an। तो इसमें हम रखेंगे, देखिए यस n बराबर n बटे 2, तो n का मान हमने निकाल लिया कितना, 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 बटे 2 a। तो a का मान कितना था, 34 था, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 34 प्लस an। an यानी अंतिम पद, यानी an हमने अंतिम पद 10 निकाला था, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब यस n बराबर 13 बटे 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, 34 10 कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए 44 का गुणा हम 13 में करेंगे तो अब बटे 2 करेंगे, यानी 13 गुणे 44 बटे 2। देखिए 13 और 44 का जो गुणा करेंगे हम, तो जो आएगा उसमें से हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, देखिए कितना आता है, 13 गुणे 44, तो 4 3 12, 1 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, 2 7 5, 572 में कितना भाग करना है, देखिए 2 का 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो 7 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 उतारेंगे, 2 छक्का 12, पूरा कैंसिल हो गया। तो देखिए गुणा किया हमने तो क्या आया, 572 भागे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 286। तो अभिष्ट योगफल कितना आ गया, अभिष्ट योगफल बराबर 286। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी में लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं दी गई श्रेणी। तो देखिए दी गई श्रेणी क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस -230। अंतिम पद कितना दिया गया है, 230। ये तीसरा क्वेश्चन।
इसमें हम देखिए सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद a बराबर -5, d बराबर देखिए निकालेंगे तो कितना आएगा, दूसरे पद को पहले पद में घटाया जाता है तो -8 -5, ये माइनस है जो घटाया है हमने, -8 -5 में घटाना है तो -8 माइनस माइनस प्लस 5, 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, -3। तो देखिए d बराबर कितना आ गया, -3, और an बराबर देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, -230, an बराबर -230। तो ये d का मान आ गया देखिए यहाँ पे -3। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो an का मान कितना है देखिए -230 बराबर a का मान कितना है -5, a की जगह a का मान प्लस है तो प्लस n -1 का कोई मान नहीं है तो n -1 इंटू डी। तो देखिए d का मान कितना निकाला हमने -3। आगे हल करेंगे तो -230 बराबर -5 प्लस इस 3 का गुणा हो जाएगा देखिए तो 3n और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो -230। देखिए इसको हम पक्षांतर करते हैं डायरेक्ट, 3n पहले लिखेंगे, 3n बराबर ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 230, जब इधर से इधर आएगा, क्योंकि बराबर के एक तरफ की संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है। तो 230 और प्लस का कितना है देखिए 3, और माइनस का कितना है 5। तो देखिए 3n बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 233 और -5, तो इसमें -5 करेंगे तो क्या बचेगा 228, 228 बचा। 233 में हमने 5 माइनस किया तो 228। अब n बराबर 228 गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो 3 सते 21, 1 बचा तो 18, 3 छंग 18, यानी n बराबर 76। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी गई श्रेणी में 76 पद हैं। तो जब 76 पद हैं यानी n बराबर कितना गया 76, तो इसके हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n/2 a प्लस an, सूत्र में रख देंगे यस n बराबर n, यानी n हमने कितना निकाला है अभी 76, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 76/2, a का मान कितना है देखिए -5, प्लस an का मान कितना है -230। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग गया तो 38 आया, तो यस n बराबर 38। यहाँ पे देखिए माइनस का कितना है 5, माइनस प्लस -230, तो यस n बराबर 38, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन संख्या जुड़ जाएगी कितनी 230 और 5 कितना हो जाएगा 235। तो इस संख्या का इसमें गुणा हो जाएगा, 38 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो
कितना आ जाएगा माइनस का 8930। आप 38 का गुणा करेंगे 235 में तो आएगा माइनस का 8930, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और संख्या में करेंगे तो 8930 माइनस प्लस माइनस, तो अभिष्ट योग कितना आ गया, अभिष्ट योग बराबर, यही हमारा आंसर है ये।